Hello everyone. I hope all of you are safe and sound and having a lovely time. Namaste India. Welcome back to my channel. So here I am with yet another new video. I hope आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपना बहुत अच्छा वाला ध्यान रख रहे होंगे। और अगर आप मेरे चैनल पर नए जुड़े हैं, आपने रिसेंटली सब्सक्राइब किया है चैनल को, तो आ वार्म वेलकम ऑल ऑफ़ यू एंड थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग माय कंटेंट। मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ आप सभी के टाइम को। तो भाई मेरी शक्ल पर बजे हैं 12, जैसा कि आप देख ही सकते हो वीडियो में। और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि एक तो कैलिफोर्निया में मौसम थोड़ा डिप्रेसिव सा हो रखा है। अभी यहाँ पे क्लाउडी और बारिश वाला मौसम हो रहा है, तो जो कि शायद बहुत ज़रूरी है, शायद क्या पक्का ही ज़रूरी है, क्योंकि अग्नि देवता रुष्ट हो रखे हैं, तो उनको मनाने के लिए बारिश का आना बहुत ज़रूरी है। तो पर ये मौसम, इस तरह का मौसम थोड़ा डिप्रेसिव सा लगता है मुझे धूप निकलती है ना, वो अच्छा लगता है। बारिश वाला मौसम मुझे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, पर इट इज़ वट एवर इट इज़, क्या ही कर सकते हैं। और ये ज़रूरी भी है। अभी जो टाइम की डिमांड है ना, वो बारिश है, क्योंकि चारों तरफ आग लगी हुई है यहाँ पे। तो भाई मौसम की वजह से बाहर इतना डिप्रेसिव है और अंदर, मन के अंदर भी बहुत डिप्रेसिव ही फील हो रहा है। और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जब भी टीवी ऑन करो आजकल न्यूज़ सुनने के लिए, हर चारों तरफ से कुछ ना कुछ बुरा ही सुनने को मिल रहा है। इंडिया से भी, इंडिया में कुंभ के मेले में इतने लोग मर रहे हैं, तो इतना बुरा लग रहा है सुन के, रोने को मन कर रहा है। और यहाँ लोकल में भी इतनी सारी चीज़ें बैक टू बैक हो रही हैं। पहले एलए में आग लगी, वो भी रुकी नहीं है, इतना नुकसान वहाँ पे हुआ है। और अभी उसके बाद अभी ये वाशिंगटन डीसी में प्लेन क्रैश हो गया है, तो उसमें इतने लोग ऑन द स्पॉट ही डेथ हो गई है लोगों की, जो कि बिल्कुल भी यूजुअल नहीं है। ऐसा होना यहाँ पे बिल्कुल भी यूजुअल नहीं है, इस तरह से प्लेन क्रैश हो जाना। एक हेलीकॉप्टर और एक पैसेंजर प्लेन दोनों टकराए हैं आपस में, और इस तरह से क्रैश हुआ है, जो कि बिल्कुल भी यूजुअल नहीं है। प्लेन क्रैश हो जाना वो एक अलग चीज़ होती है, लेकिन इस तरह से टकरा के क्रैश होना ये बिल्कुल भी यूजुअल नहीं है, क्योंकि ये लोग बहुत ही ज़्यादा सेफ्टी प्रिकॉशंस लेते हैं। तो पता नहीं ये किस तरह से हुआ है। तो उसमें प्लेन क्रैश में इतने लोगों की जान चली गई है। फिर उसके बाद अभी एरिज़ोना में भी आग लगी हुई है। यहाँ पे एरिज़ोना वाला ज़्यादा हाईलाइट नहीं हो रहा है, न्यूज़ में ज़्यादा नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन एरिज़ोना में भी आग लगी हुई है। तो एरिज़ोना भी हमारे कैलिफोर्निया के नेबरहुड में पड़ता है, नेबरिंग स्टेट्स है। और मुझे बड़ा शॉकिंग लगा ये एरिज़ोना वाला सुन के, क्योंकि हम अभी लास्ट मंथ ही, हमें क्रिसमस पर हम लोग वहीं पर थे। हम लोग नेवाडा गए थे, लास वेगास, और एरिज़ोना भी हम लोग घूम कर आए, तो हम लोग वहीं पर थे। तो पर जो एरिज़ोना में आग लगी हुई है ना, वो भी जंगल में है, जंगल के एरिया में है, रेजिडेंशियल एरिया में नहीं है। जो एलए में लगी है, लॉस एंजलिस में, वो रेजिडेंशियल एरिया में भी फैल गई थी, पूरी तबाही मचा दी उसने। पर एरिज़ोना में भी लगी हुई है। तो यूएसए में आग लगना मतलब ये नॉर्मल है। बहुत सारे स्टेट्स में हर साल आग लगती है, और कैलिफोर्निया और एरिज़ोना उनमें से हैं जहाँ पे आग लगती है, लेकिन वो गर्मियों में लगती है। जो पीक सीज़न होता है ना, जो पीक गर्मी वाला टाइम होता है, तब लगती है। लेकिन ये विंटर वाले टाइम पे इस तरह से आग लगना, अब क्योंकि ये सेंटा एना विंड्स की वजह से जो एलए में हुआ वो भी इसीलिए लगी है, और एरिज़ोना में भी इसीलिए लग रही है, क्योंकि वो विंड्स काफ़ी फैल रही हैं, उसकी वजह से आग फैल रही है। तो ये सब चल रहा है भाई। और इंडिया के हालात भी अच्छे नहीं हैं। कुंभ के मेले में इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं, कुछ तो टीवी पे जितना नंबर दिखा रहे हैं ना, उससे कहीं ज़्यादा नंबर्स हैं, कहीं ज़्यादा लोगों की जान जा रही है। तो सुन के बहुत ही बुरा लग रहा है, यहाँ के लिए भी और वहाँ के लिए भी। बस रोने को मन कर रहा है सच में। बहुत अजीब सी फीलिंग हो रही है इस टाइम पे। एक तो वैसे ही जब आप घर से दूर होते हो ना, घर से मेरा मतलब इंडिया से है, घर तो इंडिया ही है यार। यहाँ तो बस ठीक है यार, जॉब है, अपना काम धंधा है तो रहते हैं, पर घर तो इंडिया ही है और हमेशा इंडिया ही रहेगा। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं। तो अपनी इस आज की इस वीडियो के थ्रू मैं एक सजेशन देना चाहती हूँ, क्योंकि अभी यहाँ पे फरवरी मंथ में बच्चों के स्कूल की छुट्टियाँ होने वाली हैं वापस से। तो अगर आप यहाँ यूएसए में रहते हो, अगर आप काफ़ी टाइम से रहते हो, तो फिर रिसर्च करके ही जाते हैं लोग। लेकिन जो लोग नए आते हैं ना, जैसे हम लोग भी जब नए आए थे, तो बहुत ज़्यादा रिसर्च नहीं करते थे। कहीं जाने से पहले बहुत ज़्यादा रिसर्च नहीं करते थे, थोड़ा बहुत करते थे पर बहुत ज़्यादा नहीं करते थे। लेकिन अभी
फरवरी मंथ में बच्चों के स्कूल की छुट्टियां होने वाली हैं फिर से। तो अगर आप कोई छोटी मोटी वैकेशन प्लान करने का सोच रहे हो तो अभी होल्ड पे रख दो भाई, अभी मत करो। यहाँ पे बड़ा ट्रेंड होता है, जैसे ही बच्चों के स्कूल की छुट्टियाँ होती हैं ना, 4-5 दिन की भी छुट्टियाँ होती हैं, तो लोग वैकेशन चले जाते हैं, क्योंकि लाइफ बड़ी हैक्टिक रहती है, तो लोग मौका ढूंढते हैं बस वैकेशन करने का। तो भाई अगर कोई कैंपिंग वगैरह या इस तरह का कुछ सोच रहे हो वैकेशन करने का, अगर आप स्पेशली अगर आप कैलिफोर्निया और एरिज़ोना के आसपास के स्टेट्स में रहते हो तो अभी मत करो, अभी होल्ड पे रखो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं इस तरह से। यहाँ वहाँ जंगल में आग फैल रही है, पहले अभी LA में और अभी एरिज़ोना में स्टार्ट हो गई है। तो अभी के लिए होल्ड पे रख दो, क्योंकि भाई जान है तो जहान है ना। फ़न अपनी जगह है, एडवेंचर अपनी जगह है, लेकिन ज़िंदा रहेंगे तो कितनी वैकेशन करेंगे। अभी के लिए बस जितना हो सके प्रे करो, इंडिया के लिए भी, अपने देश के लिए भी, और जहाँ रह रहे हो, जिस देश में रह रहे हो, जहाँ जहाँ पे ऐसी चीज़ें हो रही हैं, तो जितना हो सके प्रे करो। क्योंकि जब चीज़ें अपने कंट्रोल से बाहर होती हैं, क्योंकि देखो ये सारी चीज़ें हमारे कंट्रोल में तो नहीं है, तो इनको हम कंट्रोल तो नहीं कर सकते, लेकिन जितना अगर हम डोनेट कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं, अगर हमारी हैसियत है करने वाली, हम कैपेबल हैं करने के लिए, तो वो कर सकते हैं। और उसके अलावा हम प्रे कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रे कर सकते हैं कि सब जगह सब लोग ठीक रहें, इंडिया में भी, यहाँ पे भी। और भगवान अगर रुष्ट हो रखे हैं तो भाई मान जाएं, माफ़ कर दें, हम इंसानों को माफ़ कर दें, हमें बख्श दें, हमारी जान बख्श दें। क्योंकि देखो दुनिया में आए हैं तो मरना तो है, जान तो एक दिन जानी ही है, लेकिन इस तरह से अनटाइमली डेथ होना, इस तरह से अननेचुरल अनयूजुअल चीज़ें होना, ये ठीक नहीं है। बख्श दो भगवान, कोई गलती हो गई हो तो, और सबको सेफ रखो। तो यहाँ पे घर लकड़ी के होते हैं, जैसे अभी कोई बोल रहे थे इंडिया से मुझे, मेरे कोई रिलेटिव, कि इस तरह से आग लगी है, इस तरह से आग लग जाती है वहाँ पे हर साल, तो किस तरह से मैनेज करते हो तुम लोग। तो भाई घर लकड़ी के होते हैं, लेकिन घरों में फायर अलार्म होते हैं, फायर सेफ्टी अलार्म्स होते हैं। तो जैसे ज़रा सा भी धुआं भी अगर होता है ना, जैसे हम लोग इंडियन खाना बनाते हैं तो कई बार जैसे पराठे बनाए या तड़का लगाया, तो उसकी वजह से भी थोड़ा सा भी धुआं हो जाता है ना, तो वो तुरंत से अलार्म बज जाते हैं। या जैसे हम लोग दिया लगाते हैं, हम इंडियंस हैं तो हम दिया लगाते हैं ना, जोत जलाते हैं जो, तो थोड़ा बहुत भी धुआं हो जाता है ना, तो वो सेफ्टी अलार्म बज जाते हैं। और उसके अलावा आग बुझाने के लिए किट भी होती हैं, और जैसे अगर फैल जाता है थोड़ा बहुत कुछ, तो तुरंत से हाई अलर्ट भी आ जाता है, सभी लोगों के फ़ोन पर नोटिफिकेशन आ जाता है सेफ्टी हाई अलर्ट कर, तो इवैक्यूएशन के लिए नोटिफिकेशन आ जाता है कि भाई खाली करके दूर चले जाओ, और पूरा प्रोवाइड करते हैं, वो शेल्टर प्रोवाइड करते हैं। तो सारी चीज़ें होती हैं, स्कूल में भी, घरों में भी सारा कुछ होता है। लेकिन बस वही है ना, भाग्य जैसी भी कोई चीज़ होती है, और जब चीज़ होनी होती है ना, होके रहती है। और जितना खिलवाड़ हम इंसान नेचर के साथ कर रहे हैं ना, तो वो कर्मा वापस आ रहा है हम लोगों का, शायद यही कह सकती हूँ मैं। तो भाई जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके प्रे करो और ध्यान रखो अपना। और ये वैकेशन वगैरह अभी के लिए प्लान मत करो, अभी होल्ड पे रखो चीज़ें। सेफ़ रहो, घर में रहो, जान है तो जहान है, एडवेंचर करते रहेंगे। अभी के लिए ये सही टाइम नहीं है वैकेशन प्लान करने का। तो चलिए, आज मेरा बिल्कुल भी मन ही नहीं था, पर थोड़ा सा मैसेज मुझे देना था, थोड़ा सा कि जो मैं कर सकती हूँ अपनी तरफ से वो करूँ। तो चलिए, अभी यहाँ पे इलीगल इमिग्रेंट्स का भी काफ़ी चल रहा है, उनको डिपोर्ट किया जा रहा है, तो उस बारे में भी काफ़ी लोग बात कर रहे हैं। तो उस पर भी मैं एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगी। आज मेरा मन नहीं है, और आज मैं अपने जॉब पर भी हूँ, अभी मेरा लंच टाइम हुआ है, तो मैं बस खाना खाने का मन नहीं था, तो मैं बाहर आ गई थोड़ा सा कि वॉक करके आती हूँ, थोड़ा अच्छा लगेगा। अजीब सा हो रहा है, होम सिक फील हो रहा है, और ये सारी चीज़ें जो हो रही है ना, इनको सोच सोच के मन दुखी हो रहा है मेरा। तो बस मैंने सोचा थोड़ा बाहर आती हूँ। तो चलिए, मैं बहुत जल्दी बनाऊंगी इस पर वीडियो। कि बहुत सारे लोग रूमर्स फैला रहे हैं इंडिया में भी कि अमेरिका से भारतीय लोगों को निकाला जा रहा है। तो भाई ये पूरा सच नहीं है।
फालतू की अफवाहों पर ध्यान मत दो। न्यूज़ में भी सारी चीज़ें सही नहीं दिखाते हैं। तो मैं यहाँ पे रह रही हूँ, तो जितना मुझे समझ में आ रहा है, जितना मुझे पता है, मैं ज़रूर एक वीडियो बनाऊँगी बहुत जल्दी उस पर। तो चलिए, आज के वीडियो में बस इतना ही। अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, और अच्छे अच्छे कमेंट्स भी आप कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नमस्ते इंडिया, स्टे ट्यून्ड।